नमस्कार, आज हम जुड़े हैं मिस्टर बीरेंद्र सिंह जो बजीरगंज विधानसभा के वर्तमान एमएलए रहे। आइए जानते हैं बिहार के डेवलपमेंट वर्क्स, पॉलिटिक्स और एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे साथ आप जुड़े हैं इस इंटरव्यू के लिए। और आप अगर आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा है तो हम शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि जो लोग हैं आपको नहीं जानते हैं वो आपके बारे में और अच्छे से जान पाए। देखिए, मैं गया से बजीरगंज विधानसभा से मैं एमएलए हूँ और तीसरा बार वहाँ से एमएलए में चुनाव जीता हूँ और यही मेरा परिचय है। और आगे जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। जी, धन्यवाद आपका परिचय के लिए। हम जानना चाहते हैं कि आज तक क्या आपका एमएलए तक का सफ़र कैसा रहा है। राजनीति का सफर संघर्ष में होता है और राजनीति करना आज के डेट में बहुत मुश्किल बात है। घर चलाना बहुत मुश्किल होता है और पूरा क्षेत्र में विधायक बन के जनता के बीच में आप प्रतिष्ठा से यदि हैं, जनता के बीच में जनता आपको मानती है तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। पहले का राजनीति और अब के राजनीति में बहुत चेंजिंग हो गया है। अब पब्लिक चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिसके साथ हम बैठें, जिससे खुल के बात करें, हमको मान सम्मान मिले और मेरा काम हो। तो सरकार में काम हो रहा है और जनता इसीलिए वोट देती है। हम लोग तो एक वर्कर हैं, सिपाही हैं जनता के। एक दिन चुनाव में उन लोग वोट देते हैं और 5 साल हम लोग सेवा करते हैं। यही मेरा सफर रहा है और सफर संघर्ष में रहा है। हम लोग बिहार में 2005 के पहले जो सरकारें थी लालू जी का, वो सब झेल के हम लोग आए हैं और उस सरकार का ही देन है कि आज हम लोग एमएलए हैं। यदि संघर्ष नहीं करते तो आज विधायक नहीं रहते। और हम लोग का कोई गॉड फादर नहीं है। मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और मेहनत पर ही चुनाव जीतते हैं। जी, आपका सफ़र काफ़ी हमारे लिए भी प्रेरणादायक रहा है। यूथ के लिए भी आज के लिए प्रेरणादायक संघर्ष करना। संघर्ष बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिसने संघर्ष नहीं देखा है तो वो एक अच्छा एमएलए क्या अच्छा इंसान भी नहीं बन पाता है। विपक्ष का मानना ये है कि सरकार जो अब रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपना जेब भरने में लगी हुई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना? के पास कोई मुद्दा है नहीं। कारण कि जो उनकी सरकार थी 2005 के पहले, वो जनता को ठगने का काम किए। कपड़ा धोने वाले, चूड़ी चुनने वाले, बाल काटने वाले, ये सब करके अपना वोट लिया करते थे। अब जनता चाहती है कि हमारा विकास हो। अब पहले का भाषा सब समाप्त हो गया उनका, और जब विकास हो रहा है तो उनको बहुत तड़प हो रहा है, इसलिए कि विकास कभी किए नहीं और न विकास करने का प्रयास किए। बिहार में सारे रोड में गड्ढा था और जब अगर वोट चोरी का आरोप लगा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस वाले जब आए तो जब मोटरसाइकिल से चलते थे तो उनको कहीं गड्ढा नजर नहीं आया होगा। और 2005 के पहले जब चलते थे या चलते होंगे जो लोग, हम लोग तो देखे हैं नजर से, तो रोड नाम की कोई चीज ही नहीं था। अब पूरे बिहार में रोड का जाल बिछ गया है। अब तो मेन गांव से ज्यादा टोला जोड़ा जा रहा है। ऐसा अनेकों उदाहरण है। और वजीरगंज में भी सबसे ज्यादा काम हम लोग रोड का किए हैं और एक एक गांव के 2 तरफ 3 तरफ से जोड़ने का काम किए हैं। विपक्ष कहती है
कि इलेक्शंस के टाइम पे ज़्यादा काम दिखता है, इलेक्शंस के टाइम पे ही गवर्नमेंट जो है, रूलिंग गवर्नमेंट काम करना शुरू करती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन के समय में ये सब झूठा बात है। काम तो पहले से हुआ है। 2005 में जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो सबसे उन्होंने लाइन ऑर्डर सुधारने का काम किया और डेवलप करने का काम किया, जिसमें रोड भी है, जिसमें जन जीवन हरियाली योजना है। आपका रेलवे का काम केंद्र के द्वारा हुआ है जब से हमारे प्रधानमंत्री बने। आप गया से क्वील के लिए डबल लाइन बना है जो जिरगंज होके भी जाती है। ऐसा अनेकों तरह की व्यवस्था बना है और बहुत उदाहरण है जो विकास का काम हुआ है। और उदाहरण बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, वो जमीन पर नजर आता है। अब पब्लिक इसको मान रही है। हम लोग यदि राजनीति करते हैं, विधायक हैं, और कुछ बोल दें कि ये विकास किए वो विकास किए, तो जमीन पर यदि नजर नहीं आवेगा काम और पब्लिक नजर से नहीं देख लेगी तो उसको विकास नहीं कहा जाएगा। इसलिए जमीन पर काम शुरू हो गया है और पूरे बिहार में, उसमें वजीरगंज भी है विधानसभा, वजीरगंज में भी बहुत मिलजुल के हम लोग जनता के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। जी, आपने बात तो सही की, जब तक काम दिखेगा नहीं तब तक जनता वोट कैसे करेगी? तो अगर जीत रहे हैं तो कुछ तो काम किया ही होगा। तो आपने अपने कार्यकाल में ऐसा कौन-सा काम किया है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे इस काम पे गर्व है कि मेरे कार्यकाल में ये काम हो गया, वज़ीरगंज क्षेत्र में? देखिए, जब से भाजपा वजीरगंज विधानसभा में जीत रही है तब से ही वजीरगंज में सबसे बड़ा काम हुआ है कि शांतिपूर्ण का माहौल है। दूसरा काम है विकास का। जन जीवन हरियाली के द्वारा वजीरगंज विधानसभा में सैकड़ों आहार पोखर सफाई हुए हैं, सैकड़ों। और उसमें वजीरगंज भी है। सबसे बड़ा काम जो जनता को निजात मिला है आपका जाम से, सिसलेन पुल बना। 2010 में एमएलए थे उस समय। अब जब हुए हैं तो 2020 में ही प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला तो प्रगति यात्रा में उन्होंने घोषणा किया फ्लाईओवर का। आपका बसतपुर से मोरा टाल बहुत बड़ा पहन है और किसानों को बहुत लाभ होता है। 21 किलोमीटर पक्का ड्रेन बन रहा है, काम शुरू हो गया है क्षेत्र में। तरमा में आपका स्टेडियम बन रहा है बच्चों को खेलने के लिए। और इस तरह से अनेकों काम हुआ है और बाकी जो काम है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। जी। बिहार में फार्मर्स का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसान का पॉपुलेशन। तो जो स्टोरेज फैसिलिटी कम पड़ती हैं जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल कम दामों में विपदा के समय, इमरजेंसी के टाइम पे बेचनी पड़ती है। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उनकी फसल खराब ना हो जाए, इस डर से वो फसल कम दाम में बेच देते हैं। तो इस स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या कोई ऐसे नियम आने वाले हैं, कोई ऐसा कोई कोई फैसिलिटी आने वाली है जिससे उन लोगों को बहुत सहायता होगी? देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार हर पंचायत में पैक्स का चुनाव होता है, इसीलिए कि पैक्स के द्वारा धान को खरीदा जाए, किसानों की फसल, फिर गेहूं खरीदा जाता है और ऊंचा दाम पर सरकार जो रेट लगाया है बहुत ऊंचा दाम पर वो बिकता है। अभी किसानों का धान बिक रहा है, पैक्स वाले खरीद रहे हैं। और जो सब्जी मंडी ये सब जो उपजता है, जैसे मानपुर में हमारे क्षेत्र में सब्जी का भंडार है, सब्जी मंडी होता है, वहाँ पर भी स्टोरेज के लिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं। स्टोरेज बनेगा और सब्जी निश्चित रूप से कहीं करके रख के और स्टोरेज में और वो सप्लाई होगा। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चलती हैं कि अरे ये तो मेरे कास्ट का एमएलए खड़ा हुआ है, ये मेरे कास्ट का प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो मैं इसको वोट दूंगा। इस बारे में आपका क्या
देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स तो चलता ही है बिहार में, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे ही समाप्त हो रहा है। केंद्र में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो जो विकास कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उससे लोग सबक सीख रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग गांव में भी अब परिवर्तन होगा और कास्ट पॉलिटिक्स धीरे धीरे समाप्त होगा। जो अच्छे लोग हैं उनको वोट मिलेगा, जो काम करने वाले हैं उनको वोट मिलेगा, जो विवाद में विधायक लोग नहीं रहे वाले हैं उनको भी वोट मिलेगा। इसलिए अब धीरे धीरे कास्ट पॉलिटिक्स, पहले था कुछ लोग ऐसा बिहार में फैला के रखे थे, लेकिन धीरे धीरे अब परिवर्तन हो रहा है बिहार में और उस परिवर्तन का लक्षण दिखाई दे रहा है, इसलिए अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी धन्यवाद, आप आज हमारे साथ जुड़े। दिस इज जया साइनिंग ऑफ फ्रॉम IHE। थैंक यू।